Hello coders, welcome to the Toolspack Academy. लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डेटा विजुअलाइजेशन कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके के चार्ट्स होते हैं और उन्हें कब कब बनाया जाता है, ठीक है। और विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम इन विजुअल्स को, हम इन चार्ट्स को, हम इन ग्राफ्स को कैसे बनाएंगे, ये आज हम समझने वाले। तो आज का टॉपिक जो है, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप जो डेटा मैं यूज कर रही हूँ वो ही आपने भी ओपन किया होगा। अगर नहीं किया है ओपन तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप प्लीज वो डेटा डाउनलोड कीजिए, ओपन कीजिए और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो को पॉज कर करके आप भी साथ साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना लेक्चर इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए उतना ही प्रैक्टिकल भी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे, तो आप भूल जाओगे उसके स्टेप्स। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी लोग जो डेटा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है आप उसको ओपन कीजिए और हर चार्ट का एक्सप्लेनेशन के बाद आप वीडियो को पॉज करके आप उस विजुअल को जरूर बनाइए, ठीक है। फिर सेकंड चार्ट की एक्सप्लेनेशन को समझिए और फिर उसका विजुअल बनाइए। ऐसे इस चार्ट्स को, इस विजुअलाइजेशन को समझा जा सकता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आज जैसे कि मैंने बोला, आज हम समझने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ग्राफ्स एंड चार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे डेटा है वो ये डेटा है। ये डेटा मैंने पहले भी यूज किया है, वही सिमिलर डेटा, सेम डेटा मैंने लिया है, कुछ भी चेंज नहीं है और यही डेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इधर जो मेरे पास डेटा है उस सबसे पहले हम उसको इंसर्ट करेंगे, क्या उसमें पिवोट टेबल। सबसे पहले हम पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। तो आप पहले डेटा को सिर्फ सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इंटायर शीट को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ब्लैंक स्पेसेस आते हैं कई बार। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड राइट से आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। अब हम इंसर्ट करेंगे और हम पिवट टेबल का यूज नहीं करेंगे, हम पिवट चार्ट का यूज करेंगे, ओके। पिवट चार्ट का यूज करेंगे। तो हम पिवट चार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, पिवट टेबल क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका पॉपअप आपको दिख रहा होगा, प्लीज पहले जाके चेक कर लीजिए। पिवट टेबल और पिवट चार्ट क्या है, उसको कैसे यूज किया जाता है, इंसर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो आइए इसको सीधा अप्लाई करते हैं। मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कीजिए पिवट चार्ट पे। आपको पता है ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैं न्यू वर्कशीट पे जाके इसको चूज कर लेती हूँ, ओके। अब मेरे पास यहाँ पे इस शीट में कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है वो आप देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, यही क्वेश्चंस मैंने आपको मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे कॉपी पेस्ट करके अपनी भी शीट तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं तैयार कर रही हूँ, ओके। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है तैयार करना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो डैशबोर्डिंग पे होने वाला है और यही चार्ट और क्वेश्चंस मैं यूज करूंगी डैशबोर्ड के लिए, ओके। तो आप एक एक करके क्वेश्चन को कॉपी कीजिए शीट में और पेस्ट कीजिए उधर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी हम देखेंगे, ये 8 क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। एक एक करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक शीट बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये शीट मैंने बनाई हुई है, ठीक है। एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए। तो सबसे पहले हम एक बार चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम इस शीट पे आएंगे, ओके। तो ये पिवट टेबल हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी। मुझे डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी चाहिए। तो ये फील्ड्स आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट सर्च करते हैं, ये डिपार्टमेंट रहा, इसको मैंने ड्रैग कर लिया एक्सेस में। अब हम सर्च करते हैं सैलरी। आइए सैलरी कहाँ है, ये सैलरी है और यहाँ पे इसको वैल्यूज में ड्रैग कर दिया। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास मेरा चार्ट तैयार हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज दिस वन इज रेडी। नाउ मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे, कहाँ है मेरी शीट, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और मैं इधर इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं अपनी शीट पे जाके इसे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये पोजीशन मैंने बनाई है चार्ट्स के लिए। अब यहीं पर ही हम काम करेंगे, ओके। तो आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। तो ये हो गया डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, ओके। अब आपको पता है इसको ब्यूटीफाई कैसे करना है, ठीक है। नहीं पता है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम टाइटल को एडिट करेंगे, ओके। तो टाइटल एडिट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, ओके। जो भी आपने टेबल में दिया है उसी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन लिखना है, ओके। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, ये हो गया हमारा टाइटल। अब हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, किसको, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ओके। ये क्या है, हमारे डिपार्टमेंट्स है और ये सैलरी है। तो अगर आपको टाइटल की जरूरत है, एक्सेस टाइटल की, तो आप ऐड कीजिए, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने एक्सेस टाइटल रखा है तो आप यहाँ लिख दीजिए इसको सैलरी,
और इसको लिख सकते हैं हम क्या, डिपार्टमेंट। ओके, तो ये हो गया डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन, और उधर हमने वाई एक्सिस पे दे दिया सैलरी। ओके, और ये है डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। अब यहाँ पे कुछ प्लस है, आपको देख सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन है एलिमेंट के, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। तो जैसे अगर मुझे ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट अनटिक कर दूं तो ग्रिड लाइन चली जाएगी, मुझे लेजेंड भी नहीं चाहिए, मैं इसको अनटिक कर दूं तो लेजेंड चला जाएगा। ओके, तो बाकी बेसिक चीजें तो रहनी चाहिए, एक्सेस वगैरह वो रहना चाहिए। ओके, तो ये चला गया। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर लेट्स से कलर करना है, यहाँ पे चेंज करना है कलर, आईटी को अलग कलर देना है, मार्केटिंग को अलग कलर देना है, तो मैं एक एक करके इसको बार को सेलेक्ट कर लूंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कलर्स के ऑप्शन आ रहे हैं। आप कुछ कोई भी कलर चूज कर सकते हो, लेकिन ये सबको चेंज करना है, तो अगर मुझे पर्टिकुलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, लेट्स से होम में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करो फिर से, और यहाँ पे आप ये कलर चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कलर चेंज करना है, कोई दूसरा कलर देना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ग्रीन कर दो या फिर ग्रे कर दो। ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलर आप चूज करो, लेकिन ये हमेशा याद रखना, कलर सिलेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत चाइल्डिश लगना चाहिए वो, है ना। फॉर्मल कलर आप चूज कीजिए, क्योंकि आपको बिजनेस में यूज करना है, स्टेक होल्डर्स को दिखाना है, तो ऐसे कभी भी चाइल्डिश कलर, रेनबो काइंड ऑफ कलर चूज मत करना। ठीक है, तो ये हो गया आईटी, ये हो गया मार्केटिंग, और ये हो गया फाइनेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से चार्ट बनाया हुआ है, राइट। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेकंड क्वेश्चन है डिपार्टमेंट एंड ईयर वाइज टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो मैंने बनाया था पिवट टेबल और चार्ट से, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ पिवट टेबल है तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगी चार्ट, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप पिवट टेबल चार्ट भी यूज कर सकते हैं, और खाली पिवट टेबल भी यूज कर सकते हैं, और चार्ट को अलग से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं वही अलग से क्रिएट करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम इंटायर पिवट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, हम बार बार इंसर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही बार हमने इंसर्ट किया पूरे रॉ डेटा में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे चेंजेस लाएंगे। ठीक है, क्या, डिपार्टमेंट एंड ईयर वाइज टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया क्या, हमारा पहले वाला कॉलम चार्ट। अगर मुझे इसी को ही बार चार्ट में कन्वर्ट करना है, इसी को ही बार चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी, इंसर्ट पे जाऊंगी, और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है बार चार्ट का, ये देखिए बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। समझ में आया। तो कॉलम चार्ट को ही मैंने बार चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको, लेट्स से अगर आपको दोनों ही प्रेजेंट करने हैं, तो कॉपी कीजिए इसको, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर दो दोबारा, चार्ट कॉलम आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये लीजिए कॉलम भी रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो दोनों चार्ट आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, डिपार्टमेंट भी रिप्रेजेंट, सॉरी, डिपार्टमेंट एंड सैलरी रिप्रेजेंट किया बार चार्ट में, एंड यहाँ पे कॉलम रिप्रेजेंट किया, कॉलम चार्ट रिप्रेजेंट किया है सैलरी एंड डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब आपके पास चॉइस है, आपको क्या, कौन सा चार्ट चूज करना है। मैंने आपको क्लियर कर दिया था लास्ट वीडियो में, अगर डिपार्टमेंट नेम्स बहुत बड़े हैं, रीड नहीं कर पा रहे हो आप कॉलम चार्ट से, तो आप बार चार्ट बना सकते हो, बट यहाँ पे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, तो आप कुछ भी चूज करो। ओके, आई होप आप साथ साथ बना रहे होंगे, तो वीडियो को पॉज कीजिए और साथ साथ इसे बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, डिपार्टमेंट एंड ईयर वाइज टोटल एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट एंड ईयर वाइज टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे, फाइनेंस, आईटी, मार्केटिंग, और ये सेल्स सैलरी है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। शो फील्ड लिस्ट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट इन ईयर वाइज लेना है, तो मेरे पास डिपार्टमेंट तो है, और सैलरी की जगह मुझे एक्सपेंडिचर लेना है, तो एक्सपेंडिचर किधर है, ये एक्सपेंडिचर है, इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे। और मुझे ईयर भी रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे पास ऑर्डर डेट है, मैं यहाँ पे ईयर भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ओके, लेकिन इस ईयर में या करेक्टली रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, 2021, 2022, 2023 ये रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको क्वार्टर्स नहीं चाहिए, देखिए जैसे इसमें आ जाती हैं बहुत सारी चीजें, देखिए मंथ भी आ रहा है, आपको मंथ नहीं चाहिए, क्वार्टर्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ईयर दिखाना है, तो आप ईयर दिखा दो। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लो, आपको वो नजर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिपार्टमेंट आ गया और ईयर आ गया। ठीक है, अब मुझे इसमें इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसी का ही सिलेक्शन कर देती हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ डिपार्टमेंट। ओके, लेबल्स में लिख देती हूँ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। कई बार आपको पिवट टेबल इंसर्ट नहीं करने देता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया 2023, और यहाँ पे हमारे पास है, इंसर्ट में जाएंगे हम, और ये चार्ट हम यूज कर लेंगे, या आप नॉर्मल चार्ट भी यूज कर सकते हैं, देखो ये चार्ट आ गया। ठीक, तो ये क्या चार्ट है, हमने पढ़ा था ना, ये है क्या, पेयर्ड कॉलम चार्ट, या इसको आप बोल सकते हो क्लस्टर चार्ट भी।
क्या बोल सकते हो, क्लस्टर चार्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है 2021 ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, 2022 ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन ग्रे इज 2023। तो ईयर वाइज ये क्या हुआ, ईयर वाइज डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, ईयर वाइज डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर आ गया, बट टोटल नहीं आया है। हमें ओवरऑल अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास दूसरा चार्ट है, लेकिन ये ईयर वाइज डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर आ गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और फॉर्मेट करूंगी चार्ट को। लेट्स से मैं डेटा टेबल्स अलाउ करती हूँ और लेजेंड हटा देती हूँ, ठीक है, तो भी मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। मैं ग्रिड लाइन हटा देती हूँ, ओके। और मैं क्या करूं, मैं एक्सेस टाइटल दे सकती है, यहाँ पे एक्सेस टाइटल की जरूरत नहीं है, आप चार्ट टाइटल दे दो। तो ये आ जाएगा डिपार्टमेंट ईयर ईयर एंड डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। ये आ गया हमारे पास टाइटल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आप साथ साथ बना भी रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको देखो फॉर्मेट करना है थोड़ा बहुत तो आप वो कर सकते हो, इसको बोल्ड करना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2022 एक्सपेंडिचर वाज वेरी हाई, okay, similarly in 2021 same department में expenditure was very high, see both the expenditures are very high, then comparative to IT and marketing in the 2021, ठीक है। सिमिलरली सी आईटी में 2022 में बहुत कम है, एंड कंपैरेटिव टू मार्केटिंग इसमें ज्यादा है, और फाइनेंस भी इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो रिजल्ट को, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम क्लस्टर बना सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इसका लेट्स से मुझे चेंज करना है क्या, मुझे चेंज करना है स्टैग्ड वाला, है ना, ये तो पेयर्ड ही है। अगर मुझे इसको स्टैग्ड चेंज करना है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ साइज, ओके। ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा मेरे राइट साइड जाते हैं यहाँ पे, या अब अगर आपको उसको पेयर्ड में कंप्लीट करना है तो आप क्या करोगे, आप सीधा सेलेक्ट करो चार्ट को, इंसर्ट में जाओ, और आपको स्टैग्ड दिख रहा होगा ना, ये रहा स्टैग्ड, देखिए, बस स्टैग को चेंज कर दो तो ये आपको ओवरऑल आ गया। तो इसका टाइटल क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर्स, क्या आएगा, ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स, ठीक है, ओवर द ईयर्स, ओके। ये आप नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो आप टोटल भी बता सकते हो, और क्या बता सकते हो, टोटल भी बता सकते हो, और वैसे भी आप इंडिपेंडेंटली भी बता सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट बार्स है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक है। हम इसका इंडिविजुअल भी बता सकते हैं, ओवरऑल भी बता सकते हैं, ओवरऑल भी बता सकते हैं, ठीक है, कि ओवरऑल कितना है, यहाँ पे 6 लाख है, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल कितना है, लगभग ये 3 लाख के आसपास है, यहाँ पे भी ओवरऑल लगभग कुछ ऐसा ही है, नियर अराउंड 2 और 3 के बीच में है। तो ओवरऑल किसका सबसे ज्यादा है वो हमें फाइनेंस का ही दिख रहा है, ठीक है। वो कितना ज्यादा है वो अलग बात होती है, लेकिन आपको विजुअली क्या नजर आ रहा है, कितना, किसका ज्यादा है, किस डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है ओवरऑल इन ऑल द 3 इयर्स। तो हम देख सकते हैं कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 2023 का डेटा फाइनेंस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट ही ज्यादा है। अगर होता तो वो इसी के ऊपर ही स्टैक होता, ठीक है। तो ये इसमें ज्यादा है। इस तरीके से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ इंटरप्रिटेशन आप मेंशन कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैक और क्लस्टर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चार्ट हम देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड सैलरी। तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, इसी टेबल को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ओके। ये पेस्ट कर दिया, और हम फिर से इसकी शो फील्ड लिस्ट को इनेबल करते हैं, और हम रिलेशनशिप दिखाएंगे एज एंड सैलरी के बीच में, एज एंड सैलरी। तो सबसे पहले आप ये ड्रॉप कर दीजिए, जितने भी आपके पास ये ऑप्शंस हैं ड्रॉप कर दीजिए इनको, और हम एज और सैलरी को ड्रैग करेंगे। वेयर इज एज, एज इज हियर, एंड सैलरी कहाँ है, सैलरी इज हियर, ठीक है। अब ये आ गया एज और ये आ गई सैलरी। अब इसको हमें रिलेशनशिप दिखाना है, तो रिलेशनशिप हम कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था ना रिलेशनशिप लाइन चार्ट के थ्रू होता है। तो अगेन इसको सेलेक्ट करो और जाओ आप इंसर्ट में, और ये रहा आपका लाइन चार्ट, सी वेरी ब्यूटीफुल लाइन चार्ट यू विल गेट, ठीक है। अब आपको दिख रहा है फ्लक्चुएशन, ठीक है, फ्लक्चुएशन भी दिख रही है आपको, और यहाँ पे आपको लाइन चार्ट भी दिख रहा है। तो आप लाइन चार्ट भी बना सकते हो, बट हमने पढ़ा था रिलेशनशिप के लिए स्कैटर प्लॉट भी हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले स्कैटर प्लॉट बना के देखते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए हमने स्कैटर प्लॉट भी पढ़ा था, तो आप लाइन भी बना सकते हो, लाइन के थ्रू भी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो सकता है और स्कैटर के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। तो आप देख सकते हो, ओके, देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम स्कैटर प्लॉट नहीं इंसर्ट कर सकते,
ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, आपको भी कई बार आपकी रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहां पे आप पिवोट टेबल आपको अलाउ नहीं करेगा कुछ स्पेसिफिक चार्ट्स को इंसर्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आपको नहीं इंसर्ट करवाना है तो हम इसको अलग से कॉपी कर देते हैं, स्मार्टली हम प्ले करेंगे, अलग से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। लो जी, पिवोट टेबल से बाहर आ गई ऑप्शन। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं, क्या आप देखते हैं इंसर्ट हो पाएगा, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर दूं। अब हम देखते हैं इसको इंसर्ट करके, तो ये रहा स्कैटर प्लॉट। देखिए जी, अब हो गया ना इंसर्शन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो अब ना पिवोट टेबल हमें इंटरप्ट करेगा और हम आसानी से चार्ट बना पाएंगे। तो ये आ गया हमारा क्या, डिपार्टमेंट, एज, और ये एज है एक्चुअली, इसको ना कॉलम को चेंज कीजिए, नाम एज ये है, ठीक है, एज एंड टोटल सैलरी, ये भी एज ही है, इसको भी चेंज कीजिए क्योंकि वो प्रीवियस टेबल में था इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। तो कॉलम नेम एज हो गया और ये सैलरी आ गई, तो एज वाइज सैलरी। अब स्पेशली हम स्कैटर प्लॉट में हम हमेशा ट्रेंड लाइन को ऐड कर दे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये एक्चुअली वो रिलेशन जो हमें दिख रहा है बिटवीन एज एंड सैलरी वो एक्चुअली कैसा है। क्योंकि देखो थ्री तरह के कोरिलेशन होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि थ्री कौन कौन से तरह के कोरिलेशन होते हैं तो ये पॉपअप आ रहा होगा, आप इसमें जाइए, चेक कीजिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस आर देयर और हम उसको न्यूमेरिकली कैसे मेजर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोरिलेशन है बिटवीन एज एंड कॉलम, और ये ट्रेंड लाइन है जो इंक्रीजिंग नहीं है, स्लाइटली डाउन है, ठीक है, स्लाइटली डाउन है। और जो बहुत सारे पॉइंट्स है वो ऑन द ट्रेंड लाइन नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया स्कैटर प्लॉट। ओके, ये स्कैटर प्लॉट बन गया। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है। लेट्स से अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, सॉलिड लाइन में जाऊंगी और मैं यहां से इसका एडिट कर दूंगी कलर। देखिए कलर चेंज हो गया, है ना, कलर चेंज हो गया। आपको अगर कोई डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ वो पर्टिकुलर डेटा वैल्यू, और यहाँ पे ऐड टू लेबल्स कर दीजिए। देखिए ऐड टू लेबल्स हो गया, तो उस पर्टिकुलर डेटा वैल्यू आ गई हमारे पास 55,80,000। ये हमारा, ये आउटलायर्स भी हो सकता है, राइट, ये आउटलायर्स भी हो सकता है। स्कैटर प्लॉट के थ्रू भी हम आउटलायर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ बॉक्सी प्लॉट नहीं है, स्कैटर प्लॉट के थ्रू भी हम आउटलायर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये डेटा सारे विजुअल से बहुत दूर है, सारे डेटा पॉइंट से बहुत दूर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, आउटलायर्स हो सकता है। बट कंफर्मेशन आपको आईक्यूआर टेक्निक के थ्रू ही पता चलेगी। तो विजुअल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो जो दिख रहा है वो एक्चुअली में है या नहीं है, ये आपको आईक्यूआर टेक्निक को अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। सो मार्क माई वर्ड्स, ये हमेशा ध्यान रखना जो मैंने आपको बोला है। ओके, नोट इट डाउन समवेयर। जब भी आप कोई वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखते हो, प्लीज एक पेन और पेपर लेके बैठा कीजिए और लिखते जाइए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको बार बार आके देखनी पड़ेगी। इट्स बेटर आप पेन और पेपर लो और फिर आपको नोट करते जाओ सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, एक अगर आप समरी बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारे कोरिलेशन की। ओके, आप इसको मेजर भी कर सकते हो, राइट, आप इसको मेजर भी कर सकते हो यूजिंग कोरल फंक्शन, वो आप मैंने वीडियो में बताया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिस्प्ले ट्रेंड ऑफ सेविंग ओवर द इयर्स। अब हमें डिस्प्ले करना है ट्रेंड ऑफ सेविंग ओवर द इयर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन पिवोट टेबल को कॉपी कर लो भाई, पिवोट टेबल को कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें ट्रेंड को डिस्प्ले करना है तो इनेबल करो पहले, शो फील्ड, इनेबल हो गया। और सारी चीजें हम इसको ड्रॉप कर देते हैं पहले जो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है और ये भी रिक्वायर्ड। सबको निकालने के बाद इसको भी अगर आपको ड्रॉप करना है तो इसको भी आप ड्रॉप कर सकते हो। अब ये पिवोट टेबल पूछ रहा है कि आपको ट्रेंड दिखाना है सेविंग ओवर द ईयर्स, डिस्प्ले ट्रेंड सेविंग ओवर द ईयर्स। सो यहाँ पे सेविंग क्या है, दिस इज द सेविंग एंड ईयर्स हमारा है ऑर्डर डेट। ओके, सो ड्रैग करते हैं सबसे पहले ऑर्डर डेट को और उसके बाद यहाँ पे है सेविंग, ठीक है, ये सेविंग हो गया। तो अगर मुझे मंथ को ऐड नहीं करना है, मंथ को हटा दूंगी, क्वार्टर्स को हटा दूंगी, ठीक है, जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास हो गया ईयर्स और सेविंग। लेकिन अगर आपको उनको ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनको कनेक्ट कर सकते हो क्वार्टर्स को, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये हो गए क्वार्टर्स, ठीक है, ये हो गया 2022 के भी क्वार्टर्स। और अगर आपको मंथ्स भी कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, अभी हम पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो अभी हम इंसर्ट कर सकते हैं लाइन चार्ट। तो ये इंसर्ट पे गए और यहाँ पे जाके हमने लाइन चार्ट को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगेन आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा लेबल्स ले आओ और ग्रिड लाइन हटा दो, ठीक है, लेजेंड हटा दो तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा।
ओके। अब यहाँ पे अगर आपको क्वार्टर्स दिखाना है, ठीक है, तो ये आप हटा दो, इसको हटा दो, ये क्वार्टर्स के बेसिस पे आपका डेटा आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो, अगर मैं डेटा लेबल्स करती हूँ और यहाँ पे जाके मैं कॉल आउट पे जाती हूँ, डेटा कॉल आउट, तो ये 2022 का और ये हमारा डेटा आ गया, ठीक है। 2022 का, ये 2021 का है, ये 2023 का है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लो ऊपर, इसको भी हल्का सा ड्रैग कर लो, और इसको भी, ये आई थिंक बेटर पोजीशन में है, इसको भी ड्रैग कर लो। अगर लेट्स से आपको पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, राइट, पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है, तो आप देखते हैं ये अलाउ करेगा, हाँ ये भी कर रहा है, तो ये हमारे पास कलरफुल हो गया, ठीक है, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन ओवर द ईयर्स किस तरीके से इंसर्ट करना है, लाइन चार्ट किस तरीके से इंसर्ट करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चार्ट। अब नेक्स्ट चार्ट है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन ईच डिपार्टमेंट। एक बार चेक कर लेते हैं कि टास्क 6 क्या था। टास्क 6 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज। ओके, ये हम शायद रब हो गया होगा, इसको कॉपी करते हैं और शीट पे पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे पिवट टेबल को भी कॉपी करना पड़ेगा मुझे। पिवट टेबल कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन शो फील्ड लिस्ट कीजिए, और ये रहा शो फील्ड लिस्ट। और अब मुझे एज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, सिर्फ एज कॉलम दिखाना है, तो ये रिमूव कर दो सब कुछ, ठीक है, ये रिमूव कर दो, ये भी रिमूव कर दो। ओके, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, राइट, यस। सो ये भी रिमूव हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नाउ मुझे एज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, ये भी रिमूव कर दो। एज कहाँ है, एज, एज ढूंढा जाए पहले, एज है यहाँ पे, ड्रैग कर दो इसको, ये एज आ गया। और फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझे वैल्यू पे जाना पड़ेगा और इसको चेंज करना पड़ेगा, क्या, काउंट, इसको चेंज करना पड़ेगा काउंट, तो ये काउंट हो गया। अब मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप इस पे राइट क्लिक कीजिए और ग्रुप पे क्लिक कीजिए। ग्रुप पे किया तो ये बाय डिफॉल्ट आपसे पूछेगा आपको कितना गैप चाहिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में। तो मैंने बोल दिया कि लेट्स से तीन, तीन चाहिए, ठीक है, कम से कम 7 और 8 क्लास इंटरवल होने चाहिए, दैट्स फाइन। अब मेरे पास ये क्लास इंटरवल आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करूंगी। सो इंसर्ट में जाना है, आप कॉलम चार्ट की हेल्प से हिस्टोग्राम बनाएंगे, कॉलम चार्ट की हेल्प से हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या, हमने पढ़ा हुआ है ना कि कॉलम चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, कि विजुअलाइजेशन में यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, तो लेट्स सी, रिमूव द गैप्स। गैप की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम गैप को रिमूव कर देते हैं। डबल क्लिक कीजिए तो आपको देखो ये आ रहा है ना गैप विड्थ, गैप विड्थ आ रहा है, रिड्यूस कर दो और रिड्यूस कर दो, 0 कर दो, और थोड़ा सा बाउंड्री दे दो ना, अच्छा सुंदर दिखेगा चार्ट, उसके लिए आप थोड़ा बाउंड्री दे दो, ब्लैक दे दो या येलो दे दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप दे दो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी टोटल की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो। ये हो गया क्या, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये आपके आपके आगे, अगर आपको लेबल्स देना है यहाँ पे तो डेटा लेबल्स भी दे सकते हो, कि देखो 10 लोग हैं जो इस एज ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, और मिनिमम हमारे पास 31 टू 33 और 37 टू 39 है। ये जो दो एज ग्रुप है ये हमारे सबसे मिनिमम लोग हैं। और फिर थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा क्या, दो ही लोग हैं यहाँ पे, 43 टू 44, 45 एंड 25 टू 27 एज ग्रुप है। और यहाँ पे 10 लोग हैं जो हमारे सैलरी के अंदर आते हैं, 10 लोग हैं जो 34 टू 36 कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हो, इससे इस तरीके से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आप इसके थ्रू हम डिस्पर्जन भी दिखा सकते हैं, स्क्यूनेस भी दिखा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊंगी, उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। तो वो सारी बातें भी हम करेंगे उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट हमारे पास आता है क्या, लेट्स सी द नेक्स्ट चार्ट, दैट इज बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। ओके, अब इसको थोड़ा सा पॉपअप को हटा देते हैं, हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे अभी आ गया। ओके, वो गायब हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, composition of expenditure in each department. Let's copy this and paste it here. Okay, ये next question है, composition and expenditure in each department. अब ये composition की बात होगी तो हमने पढ़ा है composition के केस में क्या होगा, proportion होगा, ठीक है। तो टेबल को पहले कॉपी कर लेते हैं, छोटी टेबल लेंगे सबसे पहले, जो ज्यादा हमें वैल्यूज को हटाना ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर, तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट है। ओके, एंड एक्सपेंडिचर हमें लेना है, तो यहाँ से इसको हटाते हैं और एक्सपेंडिचर वाला कॉलम ऐड कर देते हैं, हो गया। अब लेकिन हमें कॉम्पोजिशन शो करना है, हमें प्रपोर्शन शो करना है, तो प्रपोर्शन शो करना है तो वो तो आ नहीं रहा,
वो तो आ नहीं रहा है इसमें, ठीक है, तो वो लाना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो, तो इंसर्ट कर दो यहाँ पे, गो टू द इंसर्ट एंड ये पाई चार्ट का आइकन दिख रहा है, आप पाई चार्ट को सेलेक्ट करो और यहाँ पे आ गया पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट बन गया। ओके, पाई चार्ट बन गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से फिर यहाँ पे आएगा आपके पास डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स में जाइए और मोर ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे परसेंटेज में जाइए, कैटेगरी नेम्स में भी जा सकते हैं, और दैट्स इट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप क्या करोगे, इसको बाहर लेके आना है ना आपको कॉल आउट, तो आप इसको क्या करो, आउटसाइड एंड कर दो और ये डिलीट कर दो, ठीक है। देखो अब आपको नजर आ रहा है, ये प्रोपोर्शन आ गया, आईटी भी आ गया, फाइनेंस भी आ गया, साथ में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको लेट से और कुछ चेंजेस लाने हैं, आपको वैल्यू नहीं दिखानी है, तो सिर्फ प्रोपोर्शन दिखा दो, क्योंकि वैल्यू हमारी टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे सब कुछ आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्पोजिशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सैलरी कॉम्पोजिशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, कॉम्पोजिशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, कॉम्पोजिशन सैलरी कॉम्पोजिशन, ओके, सैलरी कॉम्पोजिशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो आप कैसे भी अट्रैक्टिव टाइटल दे सकते हो, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या, पाई चार्ट, ठीक है, जिसमें दिख रहा है हमें कि पूरा हमारा 100% है सर्कल, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज्यादा है, देन मार्केटिंग एंड आईटी, ये हमने पहले भी ऊपर समझा, ठीक है। और परसेंटेज को हम ऐड कैसे करते हैं पिवट टेबल में, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है, तो प्लीज गो एंड चेक दैट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि विच डिपार्टमेंट हैज मैक्सिमम डिस्पैरिटी इन सैलरी। तो डिस्पैरिटी या समराइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस केस में हम क्या यूज करते हैं, बॉक्स प्लॉट, ओके। तो सबसे पहले कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एडिट करेंगे, तो शो फील्ड लिस्ट एडिट करेंगे। अब यहाँ पे आ गया विच डिपार्टमेंट हैज मैक्सिमम डिस्पैरिटी, तो डिपार्टमेंट तो हमें चाहिए, बट सैलरी हमें चाहिए यहाँ पे साथ में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे, राइट, ये सैलरी आ गया, सैलरी लिखेंगे। और हम विच डिपार्टमेंट की जगह हम सबसे पहले यहाँ पे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज मैक्सिमम डिस्पैरिटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि आपको पूरे डेटा सेट में क्या डिस्पर्जन है वो आपको दिखाना है, उसके लिए आपको पता है एक्चुअली डेटा को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है इसको पहले फिल्टर आउट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, और यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम फिल्टर आउट कर लेते हैं सबसे पहले, और उसका सैलरी कॉलम हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ई कॉलम और एच कॉलम को हमने कॉपी पेस्ट इस शीट में कर देते हैं। देखो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, सैलरी को ले लेती हूँ यहाँ पे और शीट 9 में अलग से पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो क्योंकि कई बार आपको हैशटैग भी दे देता है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बॉक्स प्लॉट को इंसर्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करो, गो टू द इंसर्ट एंड ये रहा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है। बहुत इजीली है इसको विजुअलाइज करना, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्पैरिटी इन फाइनेंस, सो फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिस्पैरिटी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट डिस्पैरिटी, ओके। और आपको पता ही है बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिस्पैरिटी आपको नजर आ रहा है, ये हमारा है जो बॉक्स प्लॉट है इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये क्रॉस लाइन कुछ और रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेल कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि ये क्या क्या पैरामीटर्स है, ये क्या क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी तक के लिए हम यहीं तक ओवर करते हैं, इसको यही वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, क्या क्या पैरामीटर्स है इसमें। लेकिन आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये बॉक्स प्लॉट बनाना कैसे है, ठीक है, और यहाँ पे बाकी चार्ट्स को किस तरीके से विजुअलाइज करना है थ्रू पिवोट टेबल, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।